प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कक्षा 12 के 2022 मैथ का पहला सेट FF सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने 3 के घा तक पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 4 का पर चर्चा करते हैं और इसको लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है। हाँ, इस सेट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको 2023 के बोर्ड में मिल सकते हैं। मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से प्रश्न आपको बोर्ड पर ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। सेम नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, उसके जैसा आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दे रखी है और उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो सिद्ध करो कि के का मान 12 और -2 होगा। हमको के की वैल्यू सॉल्व करनी है। या तो आप हाई स्कूल वाला मेथड भी लगा सकते हैं और इंटर वाला मेथड भी लगा सकते हैं। अगर आपको इंटर वाला मेथड नहीं आता है तो हाई स्कूल में तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ये मेथड होता है याद करने का। याद करने का क्या मेथड है? 23, 31, 12। आप याद रखिए 23, 31, 12। 23 का मतलब हो गया y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, 23, 31 और y1 माइनस y2, 12। यहाँ x1, x2, x3 कर दीजिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो प्लस और माइनस में होता है, इसलिए आगे आप लोग प्लस माइनस चिन्ह जरूर लगाइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 35 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। x1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। अब बस यही वैल्यू हमको इसमें पुट करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, x1 की वैल्यू आपके पास 2 दे रखी है, y2 की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है, माइनस y3 की वैल्यू 4 दे रखी है, प्लस x2 की वैल्यू आपके पास 5 दे रखी है, y3 की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास माइनस 6 है, तो माइनस माइनस ये प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू आपके पास k दे रखी है और y1 की वैल्यू आपके पास -6 दे रखी है, माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बस 35 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। 4 में से 4 गया 0, ये पूरा 0 हो गया, प्लस 5 गुणे 6, 4 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा और ये -6 -4 जोड़ जाएगा -10k हो जाएगा। ठीक है, ये अपॉन का 2 यहाँ इंटू में आ जाएगा, तो 35 दूनी हो गया 70। 70 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 पंचे 50 -10k। अब आपको एक बार क्या करना है, प्लस का चिन्ह लेना है और दूसरी बार माइनस का चिन्ह लेना है। तो पहले हम प्लस चिन्ह लेने पर, जैसे ही आप प्लस चिन्ह लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 50 -10k। ठीक है, 10k इधर आ जाएगा, 70 वहाँ चला जाएगा, तो 10k इज इक्वल टू 50 -70। 50 में से 70 गया, आपके पास 10k इज इक्वल टू माइनस का 20, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -2। ठीक, अब हम लोग माइनस का चिन्ह लेते हैं। माइनस चिन्ह लेने पर, जैसे ही हम लोग माइनस का चिन्ह लेंगे तो 70 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 50 -10k। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 70 इज इक्वल टू -50 प्लस 10k। ठीक है, -50 यहाँ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10k इज इक्वल टू 70 प्लस 50, तो 10k इज इक्वल टू 120।
तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12। हमारे पास दोनों आंसर आ गए। k का मान पूछ रहा था तो k का मान 12 भी आ गया और -2 भी आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। हो तो x का मान होगा, x का क्या मान होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों को इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, लिख नहीं रहे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। tan इनवर्स x की जगह है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है हाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक, अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन, अब इसमें भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स वहाँ गया tan π/4। tan π/4 मतलब 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू में tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन जुड़ रहे हैं कौन घट रहे हैं, उसी हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं हम। ये प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, ये भी कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 और -2 भी ऐड हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अपॉन में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन -4 और 1 हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, -3 इंटू में चला गया, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 3, -4 वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2
स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो वहाँ रूट लग जाएगा, जैसे ही रूट लगता है तो प्लस माइनस लगाना ना भूलें, ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, या इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं प्लस माइनस में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x की वैल्यू, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको कैलकुलेशन मजबूत रखनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सारणी का क्वेश्चन है, ठीक है। सारणी और अवयव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सारणी और अवयव से लगभग आपका 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सारणी और अवयव को बहुत अच्छी तरह तैयार करके जाना। मैं जल्द ही केवल अवयव और केवल सारणी का मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, और उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक सारणी की और एक अवयव की, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज आपको 25 से 30 नंबर देंगे। तो जल्द ही 4-5 दिनों के अंदर ही आपको सारणी की और अवयव की एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। पूरी सारणी पूरी अवयव मैं उसको विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता दूंगा, ठीक। पहले ये जैसे ही अनसॉल्व खत्म हो जाएगा मैं उसको कवर करवा दूंगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। सारणी को कैसे हल किया जाता है ये बात आपको पता ही है, ठीक। पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जीरो ले आएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने के बाद अगर प्रसार करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। अब जीरो कैसे आएगा, देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, और इस 1 से 1 जाएगा 0, 2 जीरो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 जीरो हम लोग कैसे लाएंगे, पहले इसको बोलते हैं कॉलम, सॉरी रो, और ये होता है कॉलम। आपके पास 3 कॉलम है, 3 रो है और 3 कॉलम है, एक प्रकार से समझ गए ना आप। 1 2 3 3 रो और ये कॉलम, जो स्तंभ होते हैं, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, ठीक, और रो का मतलब होता है पंक्ति। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे, फिर इसको इससे घटा देंगे। तो रो को R1 माइनस R2 और R1 के ऊपर हम लोग तीर का निशान लगा देंगे, इसका मतलब चेंजमेंट R1 में होगा, ठीक है। एंड R2 माइनस R3, और चेंजमेंट किस में होगा, R2 में, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं, R1 से R2 को माइनस कर रहे हैं, मतलब ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से माइनस कर रहे हैं। 1 में से 1 गया, क्या बचा, 0, चेंजमेंट R1 में होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसके ऊपर तीर का निशान लगा है इसका मतलब चेंजमेंट उसमें होगा। 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, ये आ जाएगा YZ माइनस ZX, ठीक। इसी प्रकार अब हम लोग R2 माइनस R3, R2 से R3 को माइनस करेंगे, चेंजमेंट इसमें कर रहे हैं। 1 माइनस 1 हो गया 0, y माइनस Z, और यहाँ पर आ जाएगा ZX माइनस XY, और यहाँ वैसे का वैसे उतार देंगे 1ZXY, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसको हल करने के बाद इज इक्वल टू यहाँ पर देख लेते हैं, इज इक्वल टू ये 0 लिखा है, 0 0 1 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई, ये y माइनस जेड, और ये ओनली z लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए z कॉमन आ रहा, लेकिन z कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स आएगा, यहाँ x माइनस वाई। तो ऐसा करते हैं माइनस z कॉमन ले लेते हैं, माइनस z। जब माइनस z कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, मतलब x माइनस वाई आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी x कॉमन आ रहा है, अगर x कॉमन लेते हैं तो z माइनस वाई हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस x कॉमन ले रहे हैं। माइनस x कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड आ जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार नीचे तो कोई कुछ चीज कॉमन लेंगे नहीं, नीचे जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देंगे, ठीक। अब देखिए आप इस रो में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है और इस रो में से y माइनस जेड कॉमन आ रहा, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। x माइनस वाई, और यहां से इस रो से x माइनस वाई, इस रो से y माइनस जेड,
अंदर क्या बचा 0 1, यहाँ माइनस का z बचा, यहाँ बचा 0 1 और ये माइनस का x बचा, यहाँ बचा 1 z और x y बचा। ठीक, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर से समझा देते हैं। इस रो से x माइनस वाई कॉमन लिया है, इस रो से y माइनस जेड कॉमन लिया है, तो हमारे पास ये बचा। अब चाहे तो हम लोग एक जीरो और प्राप्त कर सकते हैं। ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है। अगर R1 से R2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ फिर से जीरो आ जाएगा। ठीक, यहाँ ऑलरेडी जीरो है, जीरो से जीरो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट विस्तार कर देते हैं, क्योंकि 2 जीरो आ गए पर्याप्त है हमारे लिए। अब विस्तार करते हैं। विस्तार कैसे किया जाएगा, पहले जो बाहर लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, विस्तार कर रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे विस्तार करें, चाहे तो ऐसे विस्तार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 इंटू कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिख रहे हैं। पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस में, फिर प्लस में। 1 इंटू, क्योंकि ये भी 0 है तो इसको भी हम लोग नहीं हल करेंगे। ठीक, थर्ड वाला ही हमको प्राप्त है 1 इंटू, ध्यान से देखिएगा, विस्तार कर रहे हैं। 1 इंटू, तो पहले ये वाला काट देंगे और फिर ये वाला कट गया, क्या बचा ये 1 माइनस जेड 1 माइनस, इसका गुणा इसमें कराते हैं, माइनस एक्स का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस माइनस जेड का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस जेड आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का जेड। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, देखिए x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगता है लेकिन सिंपल है। आपको करना क्या है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि दिए हुए, जहां दिए हुए शब्द कह दे तो समझ जाओ कि यह एक कांस्टेंट टर्म है। दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, मतलब संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या है, दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ आपका दिया हुआ है, तो तुरंत हम संपूर्ण, अब किसका संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु, शंकु की बात कर रहा है, तो पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। ठीक, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, महत्तम आयतन मतलब आयतन को हमको महत्तम सिद्ध करना है। 3 हो गए, एक हो गया कि जो दिया हुआ होता है वह कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक, और जो लिखा होता है, महत्तम लिखा हो, अधिकतम लिखा हो, न्यूनतम लिखा हो। अगर महत्तम लिखा होगा तो समझ जाइए आयतन को महत्तम सिद्ध करना है, अधिकतम आयतन लिखा होगा समझ जाइए कि आयतन को अधिकतम सिद्ध करना है। अधिकतम मतलब महत्तम सिद्ध करना है। न्यूनतम लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, निम्निष्ट सिद्ध करना है आयतन को। ठीक, न्यूनतम आयतन लिखा होगा तो समझ जाइए आयतन को निम्निष्ट सिद्ध करना है। वाले लंबवृत्तीय शंकु की बात हो रही है, तो का अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण ये होता है, का साइन इनवर्स 1/3 मतलब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 होगी। अभी हम आगे प्रूव करेंगे। ठीक, हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो हम निकाल लेंगे। पहले तो हमको जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ को s मान लिया है। s बराबर होगा पाई r ब्रैकेट में l प्लस r होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोग तुरंत l की वैल्यू निकाल लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो पहले आप l की वैल्यू निकालेंगे। s अपॉन पाई r, अपॉन में पाई आर आ गया, प्लस का आर भी यहाँ आ जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। खैर इतना करने के बाद छोड़ देंगे। अब हमको प्रूव क्या करना है, महत्तम आयतन वाले, मतलब आयतन को महत्तम करना है। तो पहले आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए वाई वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब उसके बाद हमको या तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे या फिर h के सापेक्ष अवकलन करेंगे। r, अब यहाँ पर
या अगर r के सापेक्ष अवकलन करोगे, ठीक है, तो h को भी r के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो r को h के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। खैर हम लोग यहां से देख लेते हैं। यहां पर देखिए l की वैल्यू दे रखी है, किसकी, l, और यहां h है, तो पहले h को l के फॉर्म में लाते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, h का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बन गया ये l के फॉर्म में, क्योंकि h की वैल्यू होती है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर नहीं पता तो बता देते हैं, l बराबर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा l इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ गई अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वही वैल्यू मैंने यहां पर रख दी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, l की वैल्यू यहां पर, लेकिन रूट लगा हुआ है तो पहले रूट हटाते हैं। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, इधर भी और इधर भी। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर, आर की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा, आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब l की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, l की वैल्यू s/पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। हमने l की वैल्यू रख दी है। अब इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 गुणे s अपॉन पाई आर गुणे आर, ठीक। लास्ट में क्या लिखा है, माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, अंदर क्या बचा, s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस इस आर से ये आर भी कैंसिल आउट हो गया, 2s अपॉन पाई, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, हम लोग s अपॉन पाई दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग r को अंदर भेज देंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर, जब r की पावर 4 को अंदर भेजेंगे तो r स्क्वायर से r की पावर 4 कट जाएगा, तो r स्क्वायर बचेगा, तो आ जाएगा s स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, r की पावर 4 को अंदर भेजा तो ये बन जाएगा r की पावर 4। कॉमन ले सकते हैं, लेकिन रहने तो क्या करना है कॉमन लेकर के, वो बाद में देखा जाएगा। अब चूंकि जब v स्क्वायर लिखा हो तो v स्क्वायर को कुछ लेट कर लेते हैं, v स्क्वायर को हम u मान लेते हैं या p मान लेते हैं, हमने p मान लिया। ये रफ करे दे रहे हैं, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। v स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, p, तो हमारे पास p इज इक्वल टू आ गया 1/9 पाई स्क्वायर ब्रैकेट में p इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर s स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई r की पावर 4। अब हम लोगों का ये रूप r के फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा बड़ा पड़ा है r के फॉर्म में लाने के लिए, लेकिन अब पूर्ण रूप से r के फॉर्म में आ गया। आप सोच रहे होंगे सर s भी तो है, लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया, s एक कांस्टेंट होता है, जो चीज़ दिया होता है वो कांस्टेंट टर्म रहता है, ठीक है। तो s की चिंता मत करो, ठीक, s वैसे का वैसे ही रहेगा। हम लोग r के सापेक्ष, अब r के फॉर्म में बन गया तो यहाँ लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर,
अब चलिए आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं। डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। अंदर एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर का डी बाई डी आर करोगे तो 2r हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार इसमें 2s अपॉन पाई एक कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई मतलब नहीं है। आर की पावर 4 का हो जाएगा 4r की पावर 3। ठीक है, अब हम लोगों को महत्तम आयतन या न्यूनतम आयतन जो भी प्रूव करना होगा तो पहले dp अपॉन डी आर की जगह 0 रखेंगे। तो जैसे लिखा नहीं जाता है, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए dp अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 रख दो, इसकी जगह पर 0। जैसे ही इतना इक्वल टू लिखेंगे 0, 1/9 पाई स्क्वायर ब्रैकेट में एस स्क्वायर इंटू 2r अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई इंटू 4r की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये पूरा कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। बचा क्या हमारे पास, एस स्क्वायर इंटू 2r अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस में है ये तो पूरा 0, माइनस वाला भी उधर भेज देंगे तो प्लस में 2s इंटू 4r की पावर 3 अपॉन पाई। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो दोनों तरफ से। एक तो s कट रहा है, ठीक, इस s से ये s कट गया, एक पाई से ये पाई कट गया, क्या आ गया 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू 8r की पावर 3, बस 8r की पावर 3, एक s यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, s इंटू, और भी कुछ कट रहा है, हाँ 2 से, या तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s इज इक्वल टू पाई इंटू में चला जाएगा 8r की पावर 3 इंटू पाई अपॉन 2r, ठीक है। अब s की वैल्यू हमारे पास आ गई, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 चौको 8, 4r, r भी आ जाएगा 4r स्क्वायर पाई। इसको ठीक ढंग से लिख देंगे तो s की वैल्यू आ गई 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारे पास s की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। अब जैसे ही s की वैल्यू हमारे पास आ गई है, उस s का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। s की वैल्यू आ गई, अब s की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r माइनस r इज इक्वल टू l, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, तो आ गया 4r माइनस r इज इक्वल टू l। l की वैल्यू हमारे पास आ गई 3r, ठीक, l की वैल्यू 3r आ गई है, ठीक। अब देखिए यहाँ से लगाया, यहाँ से यहाँ आ गया, अब यही s का मान हमने यहाँ रख दिया था, तो l की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, ठीक। l की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हुई है, 3r। अब देखिए हम लोग कौन सी वैल्यू निकालते हैं, हम लोगों को अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण मतलब साइन के पदों में, क्योंकि साइन लिखा है तो साइन के, तो तुम लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर, थीटा के सामने वाला लंब होता है तो ये r है और ये l कहलाता है। थीटा के सामने वाला r है तो ये लंब होगा, लंब है r और कर्ण है आपका l, r अपॉन l। r आपका r ही रखा रहने दीजिए, l आपका कितना आ गया था 3r साइन थीटा इज इक्वल टू 1/1, ये 1/3 आ गया, r से r कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, लेकिन अभी आपने पूरा प्रूफ नहीं किया हुआ, अभी इसके बाद भी एक पार्ट करना है। कौन सा, अभी महत्तम आयतन तो प्रूफ करना अभी हमको रह ही गया है, ठीक। ये तो सिद्ध हो गया हमारा कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 आ गई। अब महत्तम प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका दोबारा अवकलन करना होगा और आंसर माइनस में निकालना होगा, ठीक है।
चलिए अब देखिए इसका दोबारा अवकलन करते हैं, ये हम रफ करे दे रहे हैं। dp अपॉन dr की वैल्यू आ चुकी थी, तो अब हम लोग d2p अपॉन dr2 की वैल्यू निकालते हैं, दोबारा r के सापेक्ष अवकलन करते हैं, d2p अपॉन dr2। चलिए निकालते हैं जरा। इससे कोई मतलब नहीं है, 1/9 पाई स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, अंदर s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर से भी कोई मतलब नहीं है, इंटू 2 से भी कोई मतलब नहीं। r का d/dr करोगे तो 1 आ जाएगा, हटा दो, छोड़ दो। माइनस 2s अपॉन पाई से कोई मतलब नहीं है, 4 से कोई मतलब नहीं है, r की पावर 3 का करेंगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब s की जो आपने वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। 1/9 पाई स्क्वायर, s की वैल्यू रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 16 पाई स्क्वायर r की पावर 4 इंटू 2 अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे 2 इंटू एस की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 4 इंटू 3r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/9 पाई स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, इस पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 r की पावर 4, माइनस अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, एक पाई से एक पाई कट गया। ठीक, कितना आ गया, 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 चौको अरे नहीं 4 3 12, 12 अट्ठे 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, 96 r की पावर 4। अब जब हम इसको हल करेंगे 1/9 पाई स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 2 गया, हमारा आ गया 4, 9 में से 3 गया, आ गया 6, वो भी माइनस का आया है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -64 r की पावर 4 पाई स्क्वायर बटे 9। ये निगेटिव आ रहा है, ये क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में मान क्या होता है, महत्तम होता है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखोगे अतः v का मान, v तो था आयतन, v का मान महत्तम होगा। अब आपका पूरा आंसर आया है, आपने कोण सिद्ध कर दिया। कोण निकालने के बाद आपको इसका दोबारा अवकलन करके s की वैल्यू रखनी होगी, सॉल्व करनी होगी, ऋणात्मक आ जाएगा, फिर लिखना पड़ेगा अतः v का मान क्या होगा, महत्तम होगा।